17 जून 2026 की सुबह कुछ अलग थी। आसमान बिल्कुल साफ था, फिर भी हवा में एक अनजाना कंपन महसूस हो रहा था। गांव के बुजुर्ग बार बार एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे वे किसी पुराने रहस्य को याद करने की कोशिश कर रहे हों। बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे, लेकिन उनकी आवाजों में भी एक अजीब सी उत्सुकता थी। कई वर्षों के बाद यीशु अपने घर लौट रहे थे। यह समाचार आग की तरह पूरे इलाके में फैल चुका था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। किसी ने दरवाजों पर फूल सजाए, तो किसी ने रास्तों को साफ किया। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेचैन था। लेकिन इस खुशी के बीच एक सवाल हर किसी के मन में था। क्या यह सिर्फ एक साधारण वापसी थी? या फिर वह दिन आ चुका था जिसके बारे में पुराने ग्रंथों और भविष्यवाणियों में संकेत दिए गए थे? गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति एलिय्याह ने कई बार कहा था, जब यीशु घर लौटेंगे, उस दिन सूरज सामान्य नहीं रहेगा। आकाश खुद एक संदेश देगा। लोग उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते थे, लेकिन आज किसी को हंसी नहीं आ रही थी। दोपहर होते होते आसमान का रंग बदलने लगा। सूरज पहले से कहीं अधिक चमकीला दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी रोशनी आंखों को चुभ नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह धरती को अपने स्नेह से ढक लेना चाहता हो। उसी समय दूर से धूल का एक बादल उठता दिखाई दिया। वे आ गए। किसी ने जोर से पुकारा। कुछ ही क्षणों में पूरा गांव रास्ते के दोनों ओर खड़ा हो गया। सभी की निगाहें उस एक दिशा में टिक गईं। धीरे धीरे एक आकृति सामने आई। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में गहरी करुणा। यीशु लौट आए थे। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जिसे लोग वर्षों से याद कर रहे थे। लेकिन आज उनकी मुस्कान में एक रहस्य भी छिपा हुआ था। उन्होंने सभी को देखा जैसे वे हर चेहरे को पहचानते हों। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपने घर की ओर बढ़ गए। लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन घर के द्वार तक पहुंचते ही वे रुक गए, क्योंकि उसी समय चर्च की घंटियां अपने आप बजने लगी। किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं था। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। हवा अचानक थम गई। पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गईं। और तभी आसमान में उड़ते पक्षियों का झुंड एक गोलाकार आकृति बनाकर रुक गया। यह दृश्य देखकर लोगों की सांसें थम गईं। एलिय्याह ने कांपती आवाज में